Hello students, we are here discussing question 39 of KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this says. A planet of radius Rp is revolving around a star of radius R star which is at temperature T star. Okay, the distance between the star and the planet is D and the planet's temperature is F times T star. Okay, so question is asking that what is F? F is proportional to what? सो इसे ज़रा समझते हैं कि क्वेश्चन बेसिकली हमसे बोलना क्या चाह रहा है या हमसे पूछना क्या चाह रहा है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये स्टार प्रेजेंट है जिसका रेडियस हमें आर स्टार गिवन है, राइट। इससे डी डिस्टेंस पर एक स्मॉल प्लैनेट प्रेजेंट है जिसका रेडियस एंड टेम्परेचर भी हमें गिवन है। ओके, सो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज आर पी एंड टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट अज्यूम कर लेते हैं टी पी है, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू इज डी। तो यहाँ पर एक अजम्पशन हम मान करके चलेंगे जस्ट इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ इजियर, दैट डी इज वेरी वेरी लार्ज देन आर स्टार एंड आर पी। सो ये डिस्टेंस डी हमने काफ़ी ज़्यादा लार्ज मान लिए। सपोजिंगली इन केस अगर ये लार्ज नहीं भी होती है तो हमारे आंसर पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है एफ की, राइट। सो इसीलिए एब्सोल्यूट टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई ये असम्पशन वेल इन गुड काम करेगा। नाउ पॉइंट ये है कि टेम्परेचर ऑफ स्टार इज नोन टू अस एंड एनी बॉडी विच इज एट सम टेम्परेचर विल ऑलवेज एमिट द रेडिएशन, राइट। कोई भी बॉडी किसी टेम्परेचर पर नॉन जीरो टेम्परेचर पर अगर प्रेजेंट होती है, नॉन जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्रेजेंट होती है तो वो एनर्जी एमिट करती है। सो ये स्टार एज अ बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करेगी, राइट। सो पावर एमिटेड बाय द स्टार will be equal to sigma b, right, times epsilon, that is the emissivity. Please remember कि यहाँ पर emissivity की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हम emissivity की वैल्यू 1 मान करके चलेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया विच इज 4 पाई रेडियस ऑफ स्टार स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ द स्टार टू द पावर 4, राइट। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ना। ये जो पावर है वो इस सरफेस से एमिट हुई है, पर जब ये इस प्लैनेट के पास पहुंचेगी तब एक बहुत ज़्यादा लार्जर स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी इस रेडिएशन की? सो दैट इंटेंसिटी विल बी पावर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टार डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ दैट लार्ज स्फीयर, राइट। सो हमारे पास इंटेंसिटी इतनी आ गई है। लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 1। नाउ अगर हम प्लैनेट की बात करें तो ये सिंस डिस्टेंस डी काफ़ी ज़्यादा है, हम ये मान सकते हैं कि ये जो एनर्जी स्टार से आ रही है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर होगी, राइट। ये एक पैरेलल बीम की तरह काम करेगी एंड वो एनर्जी जो इस प्लैनेट की सरफेस पर फॉल करेगी वो एनर्जी उतनी होगी जो इस प्लैनेट के एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से पास करेगी, राइट। सो हाउ मच पावर is received by the planet, that will be equal to intensity multiplied by the projected area which is pi times rp square, right, radius of planet का square। so ये वो circular एक you can say एक projection होगा जिस पर ये एनर्जी फॉल करी है, राइट। सो दिस बिकम्स माय सेकंड इक्वेशन। नाउ अगर हम बात करें कि ये प्लैनेट इस एनर्जी का करेगा क्या, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्लैनेट पर जो एनर्जी सन से आ रही है इस कारण से इस प्लैनेट का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिस कारण से ये अपनी खुद की एनर्जी हर डायरेक्शन के अंदर एमिट करेगा, राइट। प्लीज ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसमें से नेट एनर्जी का फ्लो सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में होगा बिकॉज एनर्जी रिसीव्ड विल बी ग्रेटर, राइट। एनर्जी रिसीव्ड सॉरी नॉट ग्रेटर, इट विल बी सेम as the energy emitted. So energy received by the planet from the sun is going to be equal to the energy emitted by the planet into the remaining portion of the universe. Okay, so energy in will be always equal to energy out. So how much energy is out, how much energy is released by this planet? So वो हो जाएगा energy released by the planet will be equal to again sigma b multiplied by the surface area of the planet which is 4 pi rp squared times temperature of planet की power 4, right। so this becomes my third equation। so please try to understand कि अगर मैं I की वैल्यू यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ then power received should always be equal to power emitted by the planet। so
इन सारी इक्वेशंस को मर्ज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सिग्मा बी टाइम्स 4 पाई आर स्टार स्क्वायर टाइम्स टी स्टार टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर टाइम्स पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, राइट। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा बी टाइम्स 4 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर्ड टाइम्स टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट टू द पावर 4। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, राइट। ये पाई भी कैंसिल आउट हो जाता है, आर पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। सो हमारे पास फाइनली क्या बचता है, हमारे पास बचता है रेडियस ऑफ स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ स्टार टू द पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट टू द पावर 4, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम यहाँ से टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट पता करें, हम यहाँ से टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट पता करें। सो यहाँ पर देख लेते हैं। सो मेरे पास टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट will be equal to will be proportional to will be rather proportional to under root of radius of the star divided by d multiplied by temperature of star, right। ये इक्वेशन बनने वाली है। टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट कितना था, वो था f टाइम्स टेम्परेचर ऑफ स्टार, इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेडियस ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय d टाइम्स टेम्परेचर ऑफ स्टार। ये कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ f इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r स्टार बाय d विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए, ठीक है। सो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस किया जाता है। इन केस अगर आप वेदांतो एकलव्य के बारे में नहीं जानते हैं या उसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके बारे में गूगल पर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।